वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के ही एक दल का वरिष्ठ नेता हिंदुत्व और सनातन पर वार करता है, वो भी लगातार बार बार। ऐसे में क्या 2024 से पहले ही अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश में विपक्षी गठबंधन तकरार का शिकार हो जाएगा? आखिर क्या विपक्षी गठबंधन के साथ ही अपने विवादित बोल से एक दूसरे के लिए सेल्फ गोल करते जा रहे हैं? और क्या अखिलेश यादव क्या एसपी के हिंदू वोट बैंक के लिए खतरा बन चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? और कैसे अखिलेश अब इनसे छुटकारा पाएंगे? आज इन्हीं सवालों का जवाब महाबहस में हम तलाशेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी बिहार उत्तर से दक्षिण तक विवादवार। இங்க ஆங்கிலத்தில் இருந்த காரணம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், குக்கூஸ் கழுவுறான். இதுதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க. ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। हिंदी हिंदू पर प्रहार, विपक्षी गठबंधन में तकरार। समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र, मठ मंदिरों में भी जाएंगे और हमारे साधु संतों को, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में भी अनावश्यक टिप्पणी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस से जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, डीएमके उस गठबंधन में है। मैं पूछना चाहूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी से जो बराबर में बैठते हैं दयानिधि मारन के, समाजवादी पार्टी विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उससे सहमत हैं क्या? केशव बोले, अखिलेश के इशारे पर सनातन का अपमान। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनावें। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं। साथियों के विवादित बोल, इंडिया का सेल्फ गोल। यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी। लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और वो गलत बात बोलते हैं। अखिलेश का सिरदर्द बढ़ाएंगे विवादों के स्वामी। अखिलेश यादव जी ने सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को इस बात की जो है मनाही की थी कि कोई धर्म पे, जात पे टिप्पणी नहीं करेगा। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड्स के सवालों का। हिंदी हिंदू पर प्रहार से विपक्षी गठबंधन में तकरार, ये सवाल यहां पर राउंड 1 का हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। राउंड 1 देखिए, पहला सवाल, हिंदी हिंदू पर प्रहार से गठबंधन में तकरार, ये पहला राउंड। और दूसरा राउंड यहां पर जब शुरू होगा तो उसमें बात होगी विवादित बोल, इंडिया का सेल्फ गोल, इस दूसरे राउंड पर। और इसके बाद तीसरे राउंड में हम चर्चा करेंगे जिस मुद्दे पर वो है अखिलेश का सिरदर्द, विवादों के स्वामी। तो ये 3 राउंड में आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़ेंगे। मनीष शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। फखरुल हसन साहब भी जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता, सुभाष चंद्र यादव प्रवक्ता है एसपी के, उन्हें हमने खास तौर पर बुलाया है। और खास तौर पर सौरभ दुबे आए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे तमाम सवालों पर बेबाकी के साथ बातचीत होगी। लेकिन सुधा मिश्रा जी, सबसे बड़ा सवाल सीधे पहले आपसे है। इंडी गठबंधन में ऐसे लोग हैं, ऐसे सहयोगी दल हैं आपके, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि सिरे से पचाई नहीं जा सकती है। हिंदी की बात होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो क्या उत्तर भारतीय, क्या दक्षिण, इस तरह से बंटवारा करके डीएमके के सांसद क्या दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ऐसे लोगों का साथ देती है?
अनुपम जी, मेरा एक प्रश्न है, शायद मुझे पता नहीं है कि हमारे देश में संविधान में भाषा को लेके आपके पास दो चीजें दी गई हैं, फिर मैं आपके प्रश्न पे आऊंगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को स्थान मिला हुआ है ना हमारे देश में? जी, क्या मैं सही हूँ? जी बोलिए। मैं सही हूँ या गलत? मैं आपसे बस पूछ रही हूँ जी। हाँ, ओके। अब आपने जो प्रश्न किया, हर व्यक्ति जब वो राजनैतिक रूप से होता है तो सामाजिक रूप से अपने जो बयान देता है उसके मायने होते हैं। यहाँ पे जब कोई व्यक्ति किसी भाषा पे या किसी जाति पे या किसी धर्म पे कोई भी इस तरह की बयान देता है तो मैं मानती हूँ कि वो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत होता है, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, किस रूप में चीजों को देख रहा है, उसका अपना होता है। और जहां तक धर्म पे आप लोग बात करते हैं, भाषिक रूप से हम इस देश में अपनी हिंदी भाषा को पूर्णतः स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, हिंदी भाषा के सम्मान के साथ। आपने धर्म की बात की, हमारे भारतीय सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे चारवाक को मानने वाले लोग हैं जो चारवाक दर्शन को मानते हैं। यहाँ सनातनी है, यहाँ पे हिंदू के साथ जैन, बौद्ध धर्म, जाने कितने धर्म आगे निकले। तो आप दयानिधि मारन की और उनकी पार्टी की पीठ थपथपाना चाहेंगी? आप पीठ थपथपाना चाहेंगी? सही कर रहे हैं, वो सही बयान दे रहे हैं, समर्थन कर रही है कांग्रेस। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कहा मेरा सनातन धर्म हर दर्शन के लोगों को, हर तरह की विचारधारा के लोगों को स्थान देता है। तो अगर कोई अपने धर्म के अपने आधार पर दे रहा है तो ये उनका अपना व्यक्तिगत हुआ ना, इसमें किसी विशेष कहां से हुआ? हमारा सनातन धर्म देता है कि जो सगुण है, जो निर्गुण है, जो नहीं मानते, जो मानते हैं। मनीष शुक्ला जी, भाई आ रहा हूं सुधा जी, मैंने आपकी बात को ले लिया। मनीष शुक्ला, आपने सुन लिया, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है सुधा मिश्रा, बड़ी ही अच्छी तरीके से उन्होंने, जैसे कहते हैं, औपचारिक मोहर लगा देना कि व्यक्तिगत होना, ये तमाम चीजें देखिए। नहीं, मनीष शुक्ला, अनुपम जी, जी देखिए अनुपम जी, व्यक्तिगत बयान है, इनको कहिए शांत हो। व्यक्तिगत बयान है, मैं उसी पे कह रहा हूं, व्यक्तिगत ही बयान आपने दर्शा दिया है। मनीष शुक्ला, आप जवाब दे दीजिए भाई। देखिए अनुपम जी, दरअसल इस देश में जो जितने भी बंटवारे के आधार है वो कांग्रेस ने ही तैयार किया है। सत्ता के लिए धर्म के आधार पर देश को बांटा, जाति के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, क्षेत्र के नाम पर बांटा, यहां तक आतंकवाद और नक्सल को भी बढ़ावा देने में परहेज कांग्रेस ने नहीं किया। आपको याद दिलाते हैं, स्टालिन ने जब कहा कि सनातन धर्म एक्ट की तरह ही से समाप्त करना है, तो प्रियांक खड़गे तो कांग्रेस के ही विधायक हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं, उन्होंने बयान दिया। क्या बयान दिया सबको पता है, उनके समर्थन में बयान दिया स्टालिन ने। और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तो अखिलेश यादव जी जो लिख कर देते हैं वही पढ़ते हैं। अब इसका आधार क्या है? अभी स्टालिन अखिलेश यादव के कितने अच्छे दोस्त हैं, अभी गए थे अखिलेश जी स्टालिन के कार्यक्रम में, चेन्नई तक गए थे कार्यक्रम में। तो देखिए, ये लोग उद्देश्य, एक निहित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस, सपा, आरजेडी, ये सब लोग इस तरह की वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दों का अभाव हो गया है। बिल्कुल मनीष जी, आगे फखरुल हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। फखरुल साहब, मनीष भाई आ रहा हूं मैं। फखरुल साहब, सवाल यह है कि जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं डीएमके के सांसद की तरफ से, और आपकी पार्टी में भी कुछ एक नेता हैं जो लगातार बयान देकर के सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आप लगाम नहीं लगा पाते हैं और क्यों इंडी गठबंधन में ऐसे लोगों को शामिल करके रखा हुआ है आपने? देखिए, आप अच्छा होता कि आप भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं के बयान को ले लेते तो अच्छा था। खैर, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। जो भी बयान आया है उत्तर भारत के, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेके, उनके काम को लेके, समाजवादी पार्टी उस बयान की निंदा करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के 25% नौजवान वो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और अगर उन नौजवानों को लेके, उत्तर भारतीयों के, बिहार और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लेके कोई आपत्तिजनक बयान देता तो समाजवादी पार्टी कतई उसके साथ नहीं खड़ी है। जहां तक मनीष भाई के सवालों का जवाब है कि इंडिया गठबंधन ने स्टालिन जी की भी बात की, अरे साहब, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में संजय निषाद जी हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, उनको मंत्रिमंडल से हटाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन यहां बैठ के आप बयानबाजी कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं आप सनातन धर्म के बारे में। अरे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पहले हटा के आइए तब बोलिए मनीष जी। और दूसरी बात आपके, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, बहुत सुन लिया मैंने, तर्क वितर्क पे उतारू हो गए, आप कहिए ना कि हम इंडी गठबंधन में नहीं रहेंगे। अरे सुन लीजिए, स्टालिन के बयान को नहीं मानते हैं, आप कहिए ना, आप क्या बताएंगे? चलिए बता दीजिए आप
आप बताइए संजय निषाद को क्या बताएंगे? निकालेंगे पार्टी से? शुरू करता हूं, बताइए संजय निषाद है हिम्मत आपने? नहीं नहीं आपस में जरा नहीं, नहीं आपस में जरा नहीं, पखरूल साहब रुकिए, नहीं आपस में जरा से कोई हल नहीं है, आप नकली इसको खड़ा नहीं बनाना है, पॉलिटिकल पार्टी की डिबेट थोड़ी है भाई, बैठ के केवल बातें करना। रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। सुभाष चंद्र यादव जी, नहीं नहीं रुकिए पखरूल साहब, नहीं नहीं इसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं, और लोग इस तरह की बात करते होंगे, मैं इस तरह की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। सुभाष चंद्र यादव जी प्रवक्ता हैं आप एसबीएसपी के, जो ये हालिया क्रम चल रहा है कि फूट डालो और राज करो, ये तो अंग्रेज काम करते थे, आखिर हमें इन सब चीजों से क्या मिलने वाला है? अनुपम जी, यही काम तो कांग्रेस पार्टी और यही काम तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। जिस प्रकार दोनों प्रवक्ता डिबेट के अंदर बैठ के डीएमके के दयानिधि मारन का बचाव कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों की जो पॉलिटिक्स थी डिवाइड एंड रूल। अरे फखरुल भैया, अभी तो बोलना शुरू किया मैंने, ठीक है, अरे आप बोलिएगा, आपकी बारी बोलिएगा, अरे फिर सुन तो लीजिए, आपकी बारी में बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा, आप हमारी बात आप गलत मत स्टार्ट कीजिए, आपकी बारी में आके बोलिएगा। अनुपम जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी फिर ये। मैं सुभाष जी को बात रखनी थी, सुभाष जी बात पूरी करिए। अनुपम जी, अगर मेरी बारी है तो मुझे बोलने का मौका दिया जाए। गलत नहीं बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। अगर भाई फखरुल साहब रुकिए, बात पूरी करने दीजिए, फखरुल साहब को ऑडियो डाउन करिए, बोलिए सुभाष जी, बोलिए, बात करनी करिए। उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं? नहीं देखिए अनुपम जी, अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया, अभी से बिलबिलाट शुरू हो गई समाजवादी पार्टी की। आप अपनी बात तो रखिए सुभाष जी, ये तो वास्तविकता है, ये बचाव कर रहे हैं डीएमके के दयानिधि मारन का, ये पूरी तरीके से उस स्टैंड के ऊपर कायम है। ये जिस प्रकार बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, अभी सुधा मिश्रा जी ने बोला कि भैया हिंदी हमारी भाषा नहीं है, हमारी अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, संविधान की अनुसूची के अंदर स्पष्ट रूप से दर्ज है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में दर्ज की गई थी, उसके बावजूद भी संविधान की दुहाई देते हुए इस प्रकार की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, ये डिवाइड एंड रूल ही की बात करती है। अगर ये सुभाष जी आ गए आपके पास, सौरभ दुबे, ये सब एक दूसरे से लड़ने के लिए अखाड़े में तैयार बैठे हैं। 2024 का सियासी दंगल है, इस सब का रिफ्लेक्शन क्या है? क्या देखते हैं आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, क्या देखते हैं 2024 में क्या तस्वीर इस तरह से उभरेगी अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जाते रहेंगे और इस तरह से छींटाकशी होती रहेगी? देखिए, पूर्ण रूप से जो है राजनीति में गिरावट आ रही है। जिस प्रकार से सनातन को गालियां दी जा रही है, हिंदुओं को गालियां देने का प्रयास किया जा रहा है, और अब कहीं ना कहीं हिंदी भाषी लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अगर गालियां दी जा रही हैं, तो उसको अगर कोई बचाव करने का कार्य करता है तो निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मेरा मानना है कि ये पूरा एक गाली गैंग है। ये गाली गैंग एक बिहार के नेता से शुरू हुआ था, उसके बाद एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जो रोज रामचरितमानस पर बयान देते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक फैशन के तौर पे साउथ में पहुंच चुका है। साउथ के लोग मानते हैं कि ये फैशन है, और मुझे लगता है इसके पीछे जो पूरी भूमिका है वो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जिस प्रकार से अभी हिंदी भाषा को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने प्रश्न चिन्ह लगाया, तो उससे पता चलता है कि क्या आपकी राजनीतिक भावना जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को आहत करने की है। क्या हिंदी भाषा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, पूरी बात सुने नहीं है, बस बोलना है। मैंने इनसे पूछा प्रश्न, क्या हिंदी और अंग्रेजी को लेके संविधान में क्या लिखा गया है, कम से कम सुन लिया। अगर डिबेट कर रहा है ना तो डिबेट में सुन। हमने सुना है, आपको भी पता होना चाहिए ना, आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होता कि मेरा प्रश्न क्या है तो आप इस तरह के उल जुलूल बातें ही नहीं करते। आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात करिए। आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे की बात करिए। आपको पता चल गया ना हिंदी राजभाषा है। प्रवक्ता कर रही है संविधान की बात करके। भाई आपस में जरा नहीं, रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करें। नहीं सुधा जी, ये कोई तरीका नहीं। फखरुल हसन साहब, मैं आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने डीएमके के सांसद दयानिधि मारन के बयान का खंडन किया। मैं इस बात की कहूंगा कि आपने जिस तरीके से चीजों को स्वीकार करना चाहिए, आपने बड़ा दिल दिखाया, स्वीकार किया। लेकिन सवाल ये, आपके घर में से जो बयान सामने आ रहे हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी लाइन से हट करके भी बयान दे रहे हैं, उनको क्यों रखे हुए हैं? उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? उनको क्यों स्वीकार करते हैं आप? नहीं, इसमें भी बड़ा दिल दिखाइए, कम से कम बताइए। मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप यही सवाल पलट के भाजपा से क्यों नहीं पूछते हैं कि संजय निषाद को क्यों रखे हुए हैं? मैं पूछ लूंगा, मनीष शुक्ला जी से पूछ लूंगा, पहले आप दे दीजिए भाई, पूछ लूंगा, उनकी बारी पे आएगी तो पूछ लूंगा। फखरुल साहब देखिए, आप मुझे तो बताएंगे नहीं, दे देता हूं, लेकिन पूछिएगा जरूर। मैं पूछ लूंगा, अभी चर्चा में पूछ लूंगा, आप पूछ लूंगा, आपसे मैं वादा कर रहा हूं। आप पूछेंगे नहीं तो हम तो फखरुल साहब, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पूछूंगा सवाल, यही सवाल पूछना ही मेरा काम है। अब मैं आपके कहने पे तो पूछूंगा नहीं, लेकिन पूछूंगा। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। देखिए, कल समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था,
और उससे पहले भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा कि कोई भी नेता, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी धर्म पे, किसी भी जात पे टिप्पणी नहीं करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अगर कोई बयान दिया है तो वो उनका निजी बयान है, हम कई बार इस बात को कर चुके। समाजवादी पार्टी, अरे लेकिन सब कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव चाहते हैं, जो कहते हैं, वो सहमत नहीं। सारी पार्टियां निशाना साध रही है फखरुल साहब। बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं। देखिए वो मैं तो कहता हूं जो भाजपा में कहा जाता है वही संजय निषाद जी कर रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम जी कर रहे हैं। भाई मनीष शुक्ला जी, ये तो आपके घर पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। संजय निषाद कुछ कह रहे हैं तो उसको ये बयान मुर्गा बना रहे हैं। सवाल यहां पर कि आपकी पार्टी, सुनिए, बयान यहां पर आपकी पार्टी के अंदर से निकल के आते हैं तो आपको घेर लेते हैं। सवाल यहां पर इस तरह की चीजें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? नहीं, हमारी पार्टी के किस नेता का बयान है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब सनातन धर्म पर हमला किया, हिंदुओं की आस्था पर चोट की, तो अरे भाई मनीष जी जवाब दीजिए। संजय निषाद पे भागिए नहीं। अरे आप तो दीवार कूद के भाग गए। अरे दीवार कूदने मत मनीष जी, अभी ओलंपिक नहीं है। जवाब तो दीजिए भाई। जी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। देखिए भाग गए, जवाब नहीं दे रहे हैं। इस तरह से अनुपम जी भागे। अपनी बात रखिए, शर्मा जी के बयान की बात करो, भागते हैं दीवार कूद के। मैं भी रनिंग कमेंट्री कर सकता हूं। इस तरह से डिबेट नहीं ठीक है। दीवार कूद जाइए, भाग जाइए। ओलंपिक में फखरुल साहब बात कीजिए, अब बात तो जवाब मत दीजिए, भागिए। अनुपम जी कैसे डिबेट होगी? देखिए, जिस तरीके से इंडी गठबंधन को, घमंडिया दल को यह समझ में आ गया है कि उत्तर भारत से उनका सुपड़ा साफ है। अखिलेश जी स्टालिन से मिलते हैं, उनको कहते हैं हिंदी भाषियों पर हमला करो। अखिलेश जी स्वामी प्रसाद से कहते हैं, जो लिख कर देते हैं। भैया मेरे सवालों का जवाब तो दीजिए। संजय निषाद मंत्री क्यों आप कहेंगे फिर बीच में बोलते हैं? जवाब दे नहीं रहे, भागे जा रहे दीवार कूद के। ओलंपिक में मेडल लेने के लिए मनीष जी इतना व्याकुल है, जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई संजय निषाद रुकिए। सुधा मिश्रा जी शर्मा के स्वामी प्रसाद मौर्य जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आज के सभ्य समाज में जब आप सनातन की खुद बात कर रही थी, तमाम मुद्दों की बात कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता जब इंडी गठबंधन में आप समाजवादी पार्टी को शामिल करती हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम या उनके बयानों का जिक्र होना चाहिए? किस तरीके से इस तरह के बयान किरकिरी करते हैं? अनुपम जी, सबसे पहले आप इंडिया का जो हमने गठबंधन जिस नाम से किया है उसको पूरा ले लेंगे तो कुछ उससे बिगड़ नहीं जाएगा। हमको कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोलेंगे हम वो बोल देंगे। आप जो बोलेंगे हम वो बोल देंगे मैडम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुधा जी, आप हम पे सवाल मत खड़ा करिए कि हम ये नहीं बोलना चाहते हैं। जो हमें बोलना है वो हम बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है जो आप बोल रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि वो INDIA है, आप उसका आधा कर देंगे तो उसमें अलायंस बोलिए फिर, या तो नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैंने बोला, आपको दुरुस्त जी जी बोलिए। आपने प्रश्न मुझसे किया था, मैं हमेशा कहती हूँ चाहे जीतन राम मांझी हो चाहे मौर्य जी हो, कोई भी इस तरह के प्रश्न करता है, उठाता है, उस पे सरकार जो दोनों, अब अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, केंद्र की करूं, सरकार किसकी है? सुनिए मैं आ रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना, जो भी, अरे भाई आपके पास उत्तर प्रदेश में केंद्र में सरकार है, आप उस पर कुछ एक्शन दे दीजिए। ऐसा कुछ एक्शन लीजिए किसी की हिम्मत ना हो बोलने की, लेकिन नहीं, आपके पास भी है, कैसे कर पाएंगे? दूसरी बात, अभी हमारे जो दोनों भाई बैठे हुए थे, मुझे नाम नहीं पता है, जो वरिष्ठ शायद विश्लेषक हैं और दूसरे भाई बैठे हुए हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर हिंदी को लेके बात की। इन्हें यही नहीं पता कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी को माना गया, स्वीकार किया गया। ये लोग कुछ उल जुलूल बातें कर रहे हैं और मुझ पे प्रश्न कर रहे हैं। मैं हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, अपने हिंदी को पूरे विश्व में चाहती हूँ फैलाना, और ये लोग मुझ पे प्रश्न कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बातें करता है तो इस देश के लोकतंत्र में, इस संविधान के तहत मेरे इस देश के केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे कुछ नियम बनाए कि ऐसा कुछ आपके अलायंस की भी तो कोई जिम्मेदारी है, आपके अलायंस की भी तो कोई जिम्मेदारी है। जैसे आप इंडिया को इंडी बोल रहे हैं, किसने कहा आपको बोलने के लिए? हमने तो INDIA बनाया था ना, आपने इंडी कर दिया, किसने कहा आपको करने के लिए? ठीक ऐसे जो सरकारें चल रही हैं, अपने हिसाब से चल रही हैं, उसमें आप एक पे प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। प्रश्न खड़ा करना है, दोनों के बराबर खड़े करिए कि अगर जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, मौर्य बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, कैसे वो बोल नहीं पा रहा है? उसे बोलने की कितनी सुविधा किसने दे दी? इसका मतलब आप सहूलियत से चल रहे हैं ना, मत चलिए सहूलियत से। अगर कोई अपमान हो रहा है तो उसके ऊपर ऐसा कुछ कार्रवाई करिए ना। चलिए सुभाष चंद्र यादव जी, किसी को 100 नंबर है, किसी को 80 नंबर है, किसी को 60 नंबर है, सबका कैटेगराइजेशन अलग अलग हो रखा है। ऐसा SBSP किस तरीके से देख रही है? साहब, ये देश जो है हमारा भारत देश है,
और इस देश में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और इसीलिए इस चर्चा में मैंने सबको मौका देता हूं कि हर कोई अपनी बात रखे। सवाल यहां पर यह है कि जब सबका हित, सबके लिए, सबकी सारी चीजें हैं, तो फिर तोड़ने की बात क्यों होती है? तो फिर इस तरीके के बयानों के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश क्यों होती है? क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य आग लगाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है? मैं कहता हूं कोई भी समाज में लीक से हटके धार्मिक ध्रुवीकरण या भावनाओं से खेलने की कोशिश करता हो तो गलत है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी दल का हो। सुन लीजिए फकरुल साहब, किसी भी दल का हो। ले लीजिए ना, संजय निषाद का नाम ले लीजिए ना, वो भी जवाब नहीं देते, आप भी सवाल नहीं, आपको खुश करने के लिए नहीं लूंगा। सुभाष चंद्र यादव जी, भाई ऑडियो डाउन करिए, सुभाष चंद्र जी बोलिए। अरे तो आप नहीं, तो आप किसको खुश करने के लिए नाम ले रहे हैं? किसको खुश करने के लिए एक नाम ले रहे हैं? जो सुधा मिश्रा जी हैं, इन्होंने कम से कम मेरी बात का जिक्र तो किया, इन्होंने 14 सितंबर 1949 तो याद आ गया, लेकिन ये जो बार बार अंग्रेजी को हिंदी के कंपेयर खड़ा करने का प्रयास कर रही है, तो मेरी काबिल बहन को यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। पढ़ के आइए, पहले पढ़ के आइए। दूसरा सुनिए, दूसरा ये जो बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर रहे हैं, ये जो बार बार संजय निषाद का जिक्र कर रहे हैं, अरे मेरी काबिल बहन, आप ही की कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन बार बार समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर द्रोही है, समाजवादी पार्टी हिंदू द्रोही है, समाजवादी पार्टी कार सेवकों की हत्यारी है। इसके बारे में कभी कुछ बोलिए। और फकरुल भाई बार बार जो संजय निषाद जी का जिक्र कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बचाव करते हुए बोल रहे हैं कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मेरा छोटा सा सवाल, लोटन राम निषाद को कौन नहीं जानता? लोटन राम निषाद उसके पहले समाजवादी पार्टी के अंदर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, और उन्होंने श्री राम के अस्तित्व के ऊपर जब सवाल उठाया था तो समाजवादी पार्टी उनको बर्खास्त कर दिया था। आज वही लोटन राम निषाद समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हो गए। उनको कब निकालोगे भैया? उनको कब निकालोगे? पहले उनको निकालो, आपको जवाब देना होगा। अपने क्या फायदे हैं वो बताइए। सुधा जी रुकिए, मैं आ रहा हूं। सुधा जी, सबको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। कि हमने जब भगवान राम पे सवाल उठाया था तो जो प्रदेश अध्यक्ष थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव के माफी नहीं मांगी, आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे एक सवाल आपने स्वागत करके भाई आपस में आप एक दूसरे से करते रहेंगे, कोई समस्या का हल नहीं है। रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए। सौरभ दुबे हमारे साथ, सौरभ जी आप सवाल का जवाब दीजिए, आप कब निकाल रहे हैं? देखिए सौरभ जी, मेरा सवाल सीधा है कि अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है? स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों जरूरी है? मैं बता रहा हूं क्यों जरूरी है। देखिए, जिस प्रकार से अभी संजय निषाद जी का जिक्र हो रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं गलत संगति में गया था, मुझसे गलती हुई, उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है लगातार जो है विवादित बयान दिए जा रहे हैं, उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अखिलेश यादव जी का पीछे से उनके ऊपर हाथ है। और वो किस लिए है? वो सिर्फ अपना मुस्लिम वोट बैंक टटोलने के लिए है कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये सौदा जो है वो फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं रहेगा, उसी दिन उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अभी 1974 में राजभाषा की तो बात की, लेकिन अपने आचरण में कब लाएंगी? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं का जमीर कब जिंदा होगा कि आपको साउथ के नेता गाली देते हैं, कहते हैं आप हमारे यहाँ शौचालय साफ करने के लिए आते हैं, और आप यहां से बैठ करके समर्थन करते हैं उनका। हम उत्तर प्रदेश के लोग हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं वहां के नेता, और आप लोग जो है राजनीति के तहत उनको बचाने का प्रयास करते हैं। यह शर्म करने वाला विषय है आप लोगों के लिए, सभी नेताओं के लिए मैं कह रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सब लोग जुड़े, सौरभ जी, सुभाष जी, सुधा जी और फकरुल साहब, और साथ ही साथ मनीष शुक्ला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये जनता की डिबेट है, जनता से जुड़े मुद्दे हम उठाते हैं। हम किसी का पक्ष और किसी के साथ नहीं खड़े होते, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि जनता का आदमी मैं भी हूं और जनता सामने इस डिबेट को देख भी रही है। हम नहीं चाहते कि कोई भी दल, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और कोई भी दल हो, कितने भी दल इस देश में हो, कोई भी किसी की भावनाओं से खिलवाड़ न करे, क्योंकि इस तरह के विवादित बयान समाज में द्वेष पैदा करते हैं, चाहे वो किसी के द्वारा भी दिए जाए। इसीलिए उत्तर दक्षिण के नाम पर, या फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर, या फिर किसी धर्म विशेष के नाम पर ध्रुवीकरण करके भावनाओं को भड़काने की राजनीति करने वाले इस समाज में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।